अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में आज के लेसन नंबर 6 के जो MCQs हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव का एक सवाल का हिस्सा हैं। तो आएँ जी, इसको थॉरली हम रीड करें और उसके बाद जो दुरुस्त ऑप्शन है उसको टिक करते हैं। पॉइंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जॉर्कन सेड डैट, जॉर्कन ने ये कहा कि आ मैन हु वांटेड, एक आदमी हु वांटेड टू सक्सीड, जो कि कामयाबी हासिल करना चाहता है, हैड टू बी, उसको क्या करना पड़ता है? एक एथलीट, एक बाजीगर बनना पड़ता है। बी डिटरमिन्ड पर्सन, उसको एक इरादा रखने वाला शख्स बनना पड़ता है। एक लकी मैन बनना पड़ता है या एक हार्ड वर्किंग पर्सन। जॉर्कन्स के मुताबिक है जी बी ऑप्शन, कि एक बंदा जो कि कामयाबी हासिल करना चाहता है, सबसे पहले उसमें एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है और वो है पुख्ता अज़म वाला आदमी। ठीक है, इसलिए जो बी ऑप्शन है हमने उसको क्या कर दिया, टिक कर दिया। पॉइंट नंबर 2, द मैन हु कीप्स ऑन विंस, ऐसा आदमी जो कि हु कीप्स ऑन विंस, जो कि जीत रखना चाहता है, जो कि जीतना चाहता है, जो कि जीतता है, वो क्या है जी? रिवॉर्ड, बी रेस, शील्ड या डी ट्रॉफी। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है बी रेस। पॉइंट नंबर 3, ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन, वो स्केटिंग का चैम्पियन होगा अगर ही रियली गेव, अगर वो हकीकी तौर पर क्या दे, कुछ रकम लगाए, अच्छा जी, कुछ रकम लगाए, अपना जज्बा दे, ऑल हिज टाइम टू इट, अपना सारा वक्त दे, हिज एनर्जीज, या अपनी ताकत वो लगाए। कौन है जी इस गेम का चैम्पियन? वो कौन सा आदमी होगा जो हकीकी तौर पर क्या दे जी? सी ऑप्शन, जो अपना सारे का सारा वक्त जो है ना वो इसको दे। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन टू बी अपॉइंटेड, उसने जो अपना गैर मामूली मकसद था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन का मतलब होता है स्टूडेंट गैर मामूली इरादा, गैर मामूली मकसद। क्या होने का जी? अपॉइंट होने का। एक इंस्पेक्टर, मजिस्ट्रेट, क्लर्क या कोर्ट एक्रोबेट। ये गॉर्जियस की बात कर रहा है जी। गॉर्जियस ने अपना जो सबसे गैर मामूली मकसद था अपॉइंट होने का, वो क्या बयान किया था जी? क्या वो मकसद था इंस्पेक्टर का? क्या वो मकसद था जी मजिस्ट्रेट बनना, एक क्लर्क बनना, या कोर्ट एक्रोबैट या दरबारी बाजीगर? तो जी डी ऑप्शन एक्यूरेट है। दरबारी बाजीगर वो बनना चाहता था, ये उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग गैर मामूली मकसद था जी गॉर्जियस का, जिसके बारे में कहानी जॉर्कन सुनाता है टर्बट को। जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एट द एज ऑफ 16 साल की एज में ही वॉन, 16 साल की एज में वो जीत गया। क्या वो जीता था 16 साल की एज में? ये गॉर्जियस की बात की जा रही है जी।
16 साल की उम्र में, 16 साल की एज में वो क्या जीता था? हाई जंप, हर्डल्स यानी कि वो रुकावटों वाली दौड़, 100 यार्ड्स रेस, 100 गज की दौड़, या हमारे पास स्टूडेंट्स डी ऑप्शन है कि वो 16 साल की एज में जीता था हाई जंप, हर्डल्स एंड 100 यार्ड्स यानी कि हाई जंप वो जीता था, रुकावटों वाली दौड़ और 100 गज की जो दौड़ थी उसको जीता था। तो जी ये डी ऑप्शन जो है ना वो एक्यूरेट है स्टूडेंट्स, कि वो जीता था अपने दौड़ में, हाई जंप को जीता था, 100 गज़ वाली रुकावटों वाली जो दौड़ थी। ठीक है जी, रुकावटों वाली दौड़ मैं पहले भी समझा चुका हूँ जी, क्वेश्चंस में भी और थीम में भी, ट्रांसलेशन में भी आपको समझाया था कि रुकावटों वाली दौड़ स्टूडेंट्स वो होती है जिसके आगे रॉड टाइप बने होते हैं, ठीक है, हर्डल्स होती है, उनको फैला कर दौड़ लगानी होती है। जी स्टूडेंट पॉइंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। गॉर्जियस प्रोबेबली वांटेड टू, गॉर्जियस शायद चाहता था क्या? टू मेक हिज कंट्री पावरफुल, अपने मुल्क को ताकतवर वो बनाना चाहता था क्या? बी प्रूव हिज पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग, क्या वो अपने वालिदैन को गलत साबित करना चाहता था? टू वेयर आ स्प्लेंडेड यूनिफॉर्म, क्या वो एक शानदार यूनिफॉर्म पहनना चाहता था? या वो एक दरबारी बाजी कर का जो ओहदा है उसको क्रिएट करना चाहता? तो जी ये डी ऑप्शन एक्यूरेट है, यहाँ पर बी लगा है, बी गलत है, ये नहीं है। यानी कि गॉर्जियस शायद चाहता था, क्या चाहता था जी? कोर्ट एक्रोबैट, दरबारी बाजीगर का जो ओहदा था स्टूडेंट्स वो उसको क्या करना चाहता था? तहलीक करना चाहता था। पॉइंट नंबर 7, व्हेन गॉर्जियस वाज इनऑगुरेटेड, इनऑगुरेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स इफ्तिताह करना। इफ्तिताह करना जी, जब गॉर्जियस इफ्तिताह करना यानी कि वो करने गया, पीपल अपलॉडेड, लोगों ने तालियां बजाई। अपलॉड का मतलब होता है तालियां बजाना। जब गॉर्जियस से इफ्तिताह किया गया, लोगों ने तालियां बजाई क्योंकि ही हैड अचीव्ड हिज एम्बिशन, क्योंकि वो अपने मकसद को हासिल कर चुका था। बी ऑप्शन, लुक्ड स्प्लेंडेड इन हिज यूनिफॉर्म, अपने यूनिफॉर्म में शानदार दिखता था। सी ऑप्शन, परफॉर्म्ड ऑन द हर्डल्स एंड स्विंग्स, उसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई रुकावटों वाली दौड़ पर। और स्विंग्स यानी कि जो झूले लटकाए गए थे छत के साथ, ठीक है उस पर वो अच्छा परफॉर्म कर चुका था। डी ऑप्शन, डिफीटेड हिज एनिमीज, या अपने दुश्मनों को शिकस्त दे चुका था। यानी कि जब गॉर्जियस ने इफ्तिताह किया, लोगों ने तालियां बजाईं क्योंकि ही हैड अचीव हिज एम्बिशन, क्योंकि वो अपना मकसद हासिल कर चुका था। तो ये है जी ए ऑप्शन, ये दुरुस्त है। पॉइंट नंबर 8 स्टूडेंट्स, द ग्रेट थ्रोन रूम, अजीम दरबार, हैड बीन टर्न इनटू अ काइंड ऑफ, कहता ये दरबार को किस में तब्दील किया गया था? स्विमिंग पूल में तब्दील किया गया था, जिम्नेजियम वर्जिशगाह में तब्दील किया गया था, स्टेडियम में तब्दील किया गया था,
या कोई रेस ट्रैक, यानी कि रेस ट्रैक में क्या उसको तब्दील किया गया था। यानी कि ये थ्रोन रूम जो दरबार है, शाही दरबार है, इस शाही दरबार को किस शक्ल में बदल दिया गया था। यानी कि इस पोस्ट को जब तहलीक किया गया था, इस पोस्ट के लिए जब लोगों को दावत दी गई थी, तो शाही यानी कि ये जो दरबार है, शाही दरबार है, इसको किस शक्ल में जो सा वो तरतीब दी गई थी। जी बी ऑप्शन एक्यूरेट है। जिम्नेजियम, जी वर्जिशगाह की शक्ल में इसको बदल दिया गया था। किसको? जी दरबार को, शाही दरबार को। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 9 है टर्बट। जी टर्बट ने क्या किया जी? ए ऑप्शन, आस्क जॉर्कन्स। टर्बट ने और जॉर्कन से पूछा व्हाट हिज ओन एम्बिशन वाज, कि उसका अपना मकसद क्या था। बी ऑप्शन, बिलीव्ड जॉर्कन स्टोरी। क्या उसने जॉर्कन की कहानी पर यकीन कर लिया था? सी ऑप्शन, डिसएग्री विद जॉर्कन्स। जी वो जॉर्कन के साथ रजामंद नहीं था। इम्प्रूव जॉर्कन स्टोरी, क्या उसने जॉर्कन की कहानी को बेहतर किया? जिसमें दुरुस्त ऑप्शन है सी। वो जॉर्कन से रजामंद नहीं था, लेकिन ये कहानी के शुरू में होता है कि जब जॉर्कन कहता है कि इंसान को कामयाब होने के लिए पुख्ता आज़म की ज़रूरत है, जबकि टर्बट कहता है इंसान को कामयाब होने के लिए चांस की ज़रूरत होती है, मौका होना चाहिए। जब मौका मिलता है तो इंसान कामयाब हो जाता है, मौका नहीं मिलता तो ये उससे जी रेलिवेंट जो है ना वो एमसीक्यूज़ पूछा गया। जी स्टूडेंट 10 ऑप्शन है, 10 पॉइंट, सॉरी 10 पॉइंट है, 10 ऑप्शन ही 10 पॉइंट। गॉर्जियस अचीव्ड हिज एम्बिशन। गॉर्जियस ने अपना मकसद हासिल किया बाय, कैसे किया, किसके ज़रिए किया जी? ए ऑप्शन, बिल्डिंग अ स्केटिंग रिंग, कोई स्केटिंग गेम का दायरा बिल्ड करके, या बी है जी गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, सियासत में जाकर उसने अपना मकसद हासिल किया। गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, क्या उसको कोई मौका मिला या उसने कोई मौका हासिल किया था। डी विनिंग द 100 यार्ड्स, 100 गज की रेस को जीत कर उसने अपना मकसद हासिल किया। तो स्टूडेंट बी ऑप्शन एक्यूरेट है कि गॉर्जियस ने सियासत का इंतखाब किया, सियासत की तरफ बढ़ा, वो सियासत में जाकर उसने अपने मकसद को हासिल किया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था जी लेसन नंबर 6 के एमसीक्यूज़ जो कि हमने थॉरली डिस्कस की है और दुरुस्त जवाब पर टिक भी किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन की। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।